मूवी का स्टार्ट जोई नामी लड़की से होता है। यहाँ एक लेडी इसका सेशन कर रही होती है। जोई को प्लेन से डर लगता है क्योंकि इसने प्लेन क्रैश होते हुए देखा था। जोई एक लेडी की स्टोरी बताती है। उसकी एक बेटी थी जिसे उसने खो दिया था। ये लेडी जोई को कहती है कि तुम इस गेम में ऐसे फंस चुकी हो कि तुम्हें हर जगह कोई ना कोई क्लू नजर आएगा। वो इसे पेन, बुक और बैग दिखाती है और कहती है कि ये भी एक क्लू है, और इसे ये भी कहती है कि तुम इस गेम से कैसे बाहर निकल सकती हो। तुम्हें इससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें न्यूयॉर्क के ट्रिप पर जाना होगा। जो तुम्हारा प्लेन का सफर अभी अधूरा है, उसे जाके तुम कंप्लीट करो। ये लेडी जोई को प्लेन में बैठाना चाहती है, पर जोई कहती है कि जिन 4 क्रिमिनल्स ने मेरे सामने लोगों की जान ली थी, क्या उनको सजा मिल गई है? और मुझे इस बात का यकीन होना चाहिए कि अब वो मेरे या किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। जोई बैन के पास आती है और इसे बताती है कि मेरे डर को खत्म करने के लिए प्लेन पर जाना जरूरी है। ये दोनों एक बिल्डिंग में आते हैं। जोई कुछ सबूत इकट्ठे करना चाहती है। बैन जोई के साथ इसलिए होता है, एक बार जोई ने बैन की जान बचाई थी। रात में दोनों एक रूम में होते हैं। जोई बाथरूम में जाती है। वहीं बैन देखता है कि रूम इसके ऊपर गिर रहा है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और इस रूम से निकलना चाहता है, लेकिन यहाँ ये पता चलता है ये सब बैन अपने ड्रीम में देख रहा था। फिर दोनों एक पुरानी बिल्डिंग में आते हैं। जब ये अंदर जाते हैं, इनको वहाँ एक लड़का मिलता है। वो इनसे कहता है ये जगह सेफ नहीं है। वो इनसे जोई का ब्रेसलेट छीनकर भागता है। ये दोनों भी इसके पीछे भागते हैं। वो भागता हुआ एक ट्रेन के अंदर आ जाता है। ये भी ट्रेन के अंदर आते हैं, लेकिन वो इतनी देर में नेकलेस लेकर भाग गया था। इस ट्रेन के अंदर 3 लोग और भी होते हैं। इनको इस ट्रेन पर डाउट होता है। वहीं ट्रेन का डब्बा ट्रेन से अलग हो जाता है। ट्रेन अपने ट्रैक से अलग हो जाती है और सारे ट्रेन के अंदर गिर जाते हैं। ट्रेन के अंदर से आवाज आती है और बैन जोई को कहता है कि मुनो ने हमें ढूंढ लिया है। इनको यहाँ ये पता चलता है कि वो हमारे साथ गेम खेलने वाले हैं, और इनको एक लड़का बताता है कि मैं बहरा भी गेम की वजह से हुआ था और अब मैं ये गेम खेलने वाला नहीं हूँ। ये तीनों पहले ही इस गेम के बारे में जानते हैं। उन लोगों ने इनकी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था और यहाँ से निकलने के लिए इनको ये गेम खेलना पड़ेगी। ट्रेन में अजीब किस्म की आवाजें आने लगती हैं। वो ट्रेन के सारे डिब्बे में करंट छोड़ देते हैं। फिर जोई को शौक लगता है। इनको एक बैग भी मिलता है। वहीं इनको फ्लोर पर जाने का रास्ता नजर आता है, लेकिन इस रास्ते को खोलने के लिए ट्रेन के अंदर से ही कुछ क्लू ढूंढना थे। इस बैग के अंदर से एक हैंडल निकलता है। बहरा लड़का इस हैंडल से एक डोर ओपन करता है और वहाँ से इसको करंट लगता है। फिर इनको कुछ टोकन चाहिए होते हैं। ये सारे मिलकर टोकन ढूंढते हैं। ये ट्रेन पर लगे एड को देखते हैं। वहाँ से इनको कुछ क्लू मिलते हैं। एक लड़की इस बैग को काट कर इससे हैंडल को पकड़ती है, जिससे इनको एक क्वाइन मिलता है। इस करके ये सारे क्वाइन ढूंढ देते हैं। करंट भी हर तरफ से बढ़ता है। वहीं बहरे लड़के को बहुत ज्यादा करंट लगता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ कैसे भी करके डोर ओपन हो जाता है। ये सारे इसके जरिए नीचे आ जाते हैं और ऐसे फील हो रहा था जैसे किसी बेसमेंट में आ गई हूँ। नीचे आकर ये सारे अपने बारे में एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। नेक, बाना और रिचर्ड सारे अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। बैन इनसे कहता है कि मैं भी इस तरह के ग्रुप में था, लेकिन वहाँ से जोई ने मुझे बचाया। ये इस डिब्बे से निकलकर सारे अंडरग्राउंड रूम के अंदर आ जाती हैं, जहाँ पर हर तरफ लेजर करंट छोड़ा होता है। वाना इस लेजर के अंदर फंस जाती है। बैन और रिचल इसे बहुत केयरफुली यहाँ से निकलने का कहते हैं। वहीं इनको आवाज आती है कि 10 मिनट के बाद यहाँ के सारे लेजर करंट एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने से पहले इन सबको यहाँ से निकलना होता है, और यहाँ से निकलने के लिए भी इन्हें गेम खेलना होगा, तो फिर वो इस बेसमेंट से निकल सकते हैं। रिचल को लॉलीपॉप के अंदर एक की मिलती है। सारे मिलकर इन कीज को ढूंढते हैं। की को बॉक्स के अंदर लगाकर चेक करते हैं, और इन्हें मरने वाले आदमी की डेथ पर पेमेंट मिलनी होती है। उसके लिए पहले इन्हें पिन कोड ऐड करना होगा। वहीं इनको सोनिया नाम का एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर नुकीले डायमंड होते हैं। इन्हें एक कोड मिलता है जिससे घड़ियां चलती हैं। वहीं बैन को एक और क्लू मिलता है। नेक इनसे कहता है कि मैं जाता हूँ, और जाते हुए मैं तुम लोगों के लिए निशान छोड़ता जाऊंगा और तुम लोग मेरे पीछे आते जाना। आगे बढ़ता है। एक बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके अंदर एक और लॉकर को खोलना होता है। फिर ये सारे मिलकर उस लॉकर का कोड ढूंढते हैं। ये नेक को रुकने का कहते हैं, लेकिन ये इनकी एक नहीं सुनता और आगे बढ़ता है, और वहीं ये लेजर करंट लगने से नीचे गिर जाता है। बाना को एक मैप मिलता है। जोई इस मैप को रीड करती है और इन लोगों को जाने का कहती है। जैसे जैसे वो लोग जा रहे होते हैं, जोई के लिए पीछे निशान छोड़ते जाते हैं। ये सारे यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तो वहीं लेजर करंट एक्टिवेट हो जाता है। ये बचकर बाहर निकलते हैं तो लैंड माइन को देखकर हैरान होते हैं। वहाँ बाना को एक कैमरा मिलता है, जिससे वो एक फोटो बनाती है। फोटो के अंदर मिसिंग चीज को ढूंढने लगते हैं। ये सारे फोटो ढूंढ रहे होते हैं, तो तभी वहाँ रेत के अंदर फोटो और कैमरा चले जाते हैं। इधर जोई और रिचर्ड
रिचल सोनिया के बारे में बात करती हैं और नेक को एक बोर्ड नजर आती है। तो इसके अंदर से इन्हें एक टूल मिलता है। ये थोड़ा आगे जाते हैं तो इस टूल की हेल्प से रेत के अंदर से कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी ये सारे रेत को खोदकर इसमें से एक एंकर निकालते हैं और देखते ही देखते सारे रेत के अंदर जाने लगते हैं और रिचल पूरी तरह रेत के अंदर धंस चुकी होती है। इसे पकड़ने के लिए रेत के अंदर नेक जाता है। वो रिचल को रेत से बाहर निकाल लेता है और खुद रेत के अंदर डूबकर मर जाता है। दूसरी तरफ ये सारे एक रूम में आते हैं और एक बटन को प्रेस करते हैं तो वहीं सब कुछ गिरने लगता है और बाहर निकलने के लिए रास्ता साफ करते हैं। इनको वहाँ एक मैसेज लिखा मिलता है, आई कांट सी यू। बहन बाहर से एक स्टैचू लाकर बाना को देता है और बाना को ऐसा फील होता है कि इससे डोर ओपन हो जाएगा और उससे डोर ओपन हो जाता है और उसे ऐसा फील होता है कि ये रास्ता सही है, अगर हम इस रास्ते पर गए हम बच सकते हैं। बहन बाना को कहता है कि जोई को सही रास्ता मिल गया है और जोई का रास्ता ही सही होता है। वो इसे कहता है कि मैं जोई की बात मानूंगा क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। बहन और रिचल दोनों जोई की तरफ चले जाते हैं लेकिन बाना अपने ही रास्ते में फंस जाती है और इसको बचाने के चक्रों में बैन भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर जोई बहुत सैड होती है और उसे बैन के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आता है। रिचल जोई को अपने साथ ले जाती है। ये दोनों एक सेफ जगह पर पहुंच जाती हैं। जोई इस बात पर रोती है कि मैंने बैन को खो दिया है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। और दोनों खुद से कहती हैं कि अब हम इस गेम को खुद से खत्म करेंगे। दोनों चलते चलते एक होल से बाहर निकल आती हैं जिसे देखकर बहुत खुश होती हैं कि अब हम गेम से बाहर आ गई हैं। लेकिन जब ये थोड़ा आगे जाके देखती हैं तो बाना की कंडीशन काफी खराब होती है। तब इन तीनों को पता चलता है कि ये अभी भी गेम के अंदर हैं। बाना ऊपर जाती है, इसे वहाँ एक की मिलती है और उससे वो एक डोर ओपन करती है। वहीं बारिश होने लगती है लेकिन ये बारिश ऐसी होती है कि अगर इसके अंदर कोई 1 मिनट भी खड़ा हो जाए तो वो जलकर मर सकता है। इस बारिश का पानी हर चीज को मेल्ट कर देता है। इस बारिश से बचने के लिए जोई टैक्सी के अंदर चली जाती है तो टैक्सी का डोर ओपन नहीं होता। रिचल और बाना बाहर होती हैं और दोनों इस बारिश में जलकर मर जाती हैं। नेक्स्ट जोई एक रूम में आकर देखती है तो वहाँ बहुत सारी फोटो लगी हुई से नजर आती हैं। उसे वही लेडी याद आती है जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जो जोई से अपनी बेटी के बारे में बता रही थी। जोई को अमेंडा मिलती है। अमेंडा वही लेडी है। वो इसे अपनी स्टोरी बताती है कि सोनिया मेरी बेटी है, उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया है और उसे आजाद करवाने के लिए मुझे इनकी हेल्प करना पड़ी। और यहाँ ये पता चलता है कि इसने ही ये गेम बनाई होती है। अब वो यही गेम जोई को बनाने को कहती है क्योंकि जोई इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इस काम में एक्सपर्ट भी होती है। वहीं उसे बैन नजर आता है। अमेंडा जोई से कहती है कि अगर तुम इनके लिए अगला गेम बनाओगी तो वो बैन को आजाद कर देंगे और वो चाहते हैं कि तुम इनकी अगली पजल मेकर बनो। लेकिन जोई इस गेम को बनाने पर नहीं मानती। दूसरी तरफ बैन के रूम को पानी से भरने लगते हैं। बैन जोई से कहता है कि तुम मेरी परवाह ना करना, इनको जीतने नहीं देना, तुम इनकी बात मत मानना। बहन को बचाने के लिए जोई को कुछ समझ नहीं आता। वो वहाँ आग लगा देती है जिससे मेटल की हर चीज पिघलने लगती है। बहन को जिस रूम में रखा होता है वो भी पिघल जाता है। इस पर बैन नीचे गिरता है। अब ये दोनों बैन को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। ये कैसे भी करके बाहर आ जाते हैं। इधर बैन जोई को बताता है अमेंडा ने मोनो के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे दिए हैं। उन सबूत की वजह से मोनो को सजा मिलेगी। इतनी देर में इनके पास एक आदमी आता है और इनको वही नेकलेस देता है लड़का लेकर भागा था, जिसे देखकर जोई खुश होती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और बैन जोई को कहता है कि आज से हम आजाद हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।